होली नाम सुनते ही जहन में रंग बिखर जाते हैं, है ना? लेकिन क्या ये त्योहार बस इतना ही है या फिर इसके पीछे कोई बहुत गहरी कहानी छिपी है? चलिए आज इस रंगीन त्योहार की हर एक परत को खोल कर देखते हैं। पूरी दुनिया में होली को लोग फेस्टिवल ऑफ कलर्स के नाम से जानते हैं, पर इसकी असली कहानी, इसकी जड़ें, वो रंगों से नहीं बल्कि एक पवित्र आग से शुरू होती है। आइए इस त्योहार के इस गहरे मतलब को समझने की कोशिश करते हैं। तो इस त्योहार को सही मायने में समझने के लिए हमें सबसे पहले उन दिव्य कथाओं में उतरना होगा जो इसे इसका असली मतलब देती हैं। अच्छा, ये जो हम होली पे रंगों से खेलते हैं, जिसे गुलाल कहते हैं, ये परंपरा आई कहाँ से? ये जुड़ी है राधा और कृष्ण की एक बहुत ही चंचल और प्यारी सी प्रेम कहानी से। कहानी कुछ ऐसी है कि नटखट कृष्ण को राधा के गोरे रंग से थोड़ी कह सकते हैं ईर्ष्या होती थी, क्योंकि उनका खुद का रंग सांवला था। तो उनकी माँ यशोदा ने मजाक मजाक में ही कह दिया कि जाओ, राधा के चेहरे पे जो मन चाहे वो रंग लगा दो। और बस वहीं से शुरू हो गई ये रंगों से भरी खूबसूरत परंपरा। लेकिन ये तो हुई रंगों की बात, पर त्योहार का नाम होली और इसकी सबसे अहम रस्म यानी होलिका दहन, वो एक बिल्कुल अलग, एक ज्यादा नाटकीय कहानी से जुड़ी है। ये कहानी है अच्छाई और बुराई के बीच के संघर्ष की। तो होलिका दहन सिर्फ एक आग जलाने की रस्म नहीं है। नहीं, ये असल में बुराई पर भक्ति की और अधर्म पर धर्म की जीत का एक बहुत बड़ा प्रतीक है। और यहीं पर इस त्योहार की कमाल की विविधता देखने को मिलती है। सोचिए, जहां नॉर्थ इंडिया में भक्ति की जीत का जश्न मनता है, वहीं साउथ इंडिया में यही आग सांसारिक इच्छाओं पर विजय का प्रतीक बन जाती है। मतलब कहानियां दो अलग अलग हैं, लेकिन संदेश संदेश एक ही है, आत्मनियंत्रण और आध्यात्मिकता। तो चलिए अब इन पौराणिक कथाओं से आगे बढ़कर देखते हैं कि ये आज हमारे समाज में कैसे जिंदा हैं और किस तरह ये समुदायों को एक दूसरे से जोड़ती हैं। होली ना एक तरह से सोशल रीसेट बटन की तरह काम करती है। ये वो वक्त है जब लोग पुरानी शिकायतों को, मनमुटाव को भुला के अपने रिश्तों को एक नई, ताज़ा शुरुआत देते हैं। सारे गिले शिकवे दूर करने का दिन। और इसका सबसे शानदार रूप देखने को मिलता है ब्रज में, यानी भगवान कृष्ण की धरती पर। वहाँ होली कोई एक दो दिन का त्योहार नहीं है, बल्कि हफ्तों तक चलने वाला एक जश्न है। और परंपराएं भी एक से बढ़कर एक अनोखी हैं। जैसे लठमार होली, जिसमें महिलाएं पुरुषों को मजाक में लाठियों से पीटती हैं, या फिर फूलों वाली होली, जहां बांके बिहारी मंदिर में रंगों की जगह सिर्फ फूलों की पंखुड़ियों से होली खेली जाती है। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। होली सिर्फ कथाओं और सामाजिक मेलजोल का ही त्योहार नहीं है। इसकी एक और परत है, और ये परत थोड़ी हैरान करने वाली है, क्योंकि ये जुड़ी है प्राचीन विज्ञान और हमारी सेहत से। तो यहाँ एक बड़ा दिलचस्प सवाल खड़ा होता है, क्या इन सदियों पुरानी रस्मों के पीछे कोई वैज्ञानिक वजह भी हो सकती है? क्या हमारे पूर्वज सिर्फ त्योहार मना रहे थे, या फिर इसके पीछे सेहत से जुड़ा कोई गहरा राज भी छिपा था? आयुर्वेद, जो भारत की हजारों साल पुरानी चिकित्सा पद्धति है, उसके मुताबिक होली ऋतु संधि के वक्त आती है। अब ये ऋतु संधि क्या है? ये असल में मौसम के बदलने का समय है। सर्दियों से वसंत में जाने का वो ट्रांजिशन पीरियड, जब हमारे शरीर की बीमारियों से लड़ने की ताकत यानी इम्यूनिटी सबसे ज्यादा कमजोर होती है। और बस यहीं पर होलिका दहन का वो अलाव एक बहुत जरूरी भूमिका निभाता है। उस आग की गर्मी जो 145 डिग्री फ़ारेनहाइट या उससे भी ज्यादा हो सकती है, वो हमारे शरीर और आसपास के माहौल को फिर से संतुलित करने में मदद करती है। पर सवाल ये है कि कैसे? तो देखिए, ये सिर्फ एक रस्म नहीं है, ये एक तरह की एंशिएंट कम्युनिटी हेल्थ केयर है। आग से निकलने वाली गर्मी हवा में और शरीर में पनप रहे बैक्टीरिया को खत्म कर देती है। और जब लोग उस आग के चारों ओर परिक्रमा करते हैं, तो उससे शरीर से पसीना निकलता है, जो अंदर की गंदगी यानी टॉक्सिन्स को बाहर निकालने का एक नेचुरल तरीका है। और ये जो वैज्ञानिक समझ है, ये सिर्फ होलिका दहन तक ही सीमित नहीं है। नहीं, ये होली पर खाए जाने वाले पारंपरिक पकवानों में भी साफ साफ झलकती है। एक उदाहरण लेते हैं। जो नई फसल का अनाज होता है, उसे उसी आग में भूनकर प्रसाद के तौर पर खाने की जो परंपरा है, उसके पीछे भी विज्ञान है। आज की मॉडर्न साइंस भी ये मानती है कि अनाज को भूनने से यानी रोस्ट करने से वो पचाने में आसान हो जाता है और उसके पोषक तत्व शरीर को बेहतर तरीके से मिल पाते हैं। मतलब सेहत और स्वाद का क्या कमाल का संगम है।
तो हमने देखा कि होली असल में सिर्फ रंगों का त्योहार है ही नहीं, ये तो एक संगम है जहां दिव्यता, समुदाय और गहरा विज्ञान तीनों आकर मिलते हैं। और ये सब हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। आज की इस भाग-दौड़ भरी दुनिया में हम एक ऐसे त्योहार से क्या सीख सकते हैं जिसे हमारे शरीर, हमारे समाज और हमारे पर्यावरण के बीच एक तालमेल बनाने के लिए ही डिजाइन किया गया था? शायद संतुलन और सद्भाव ही होली का असली संदेश है।